चार धाम अर्थात भारत के 4 तीर्थ स्थलों का एक समूह। ऐसी मान्यता है कि इन प्रमुख स्थलों पर जाने और प्रभु की आराधना करने से भक्तों को मोक्ष प्राप्ति में मदद मिलती है। देश में 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका धाम, जगन्नाथ धाम एवं रामेश्वरम धाम के रूप में प्रतिष्ठित है। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन काल में 4 धामों की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। देश के अलग अलग स्थानों पर बने इन तीर्थ स्थलों पर सभी को पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन शिव की नगरी काशी में रहने वाले काशी वासियों के लिए काशी में ही 4 धाम उपस्थित है। काशी खंड के अनुसार सभी देवता मोक्ष नगरी काशी में 15 अंश से विराजमान हैं, तो अपने मूल स्थानों पर मात्र 1 अंश में ही उपस्थित रहते हैं। काशी के आस्थावान भक्तों को काशी में 4 धाम की यात्रा से उतना ही पुण्य मिलता है जितना देश के 4 धामों की यात्रा करने वाले भक्तों को मिलता है। आज हम आपको यात्रा कराएंगे काशी में स्थित 4 धामों की। इस क्रम में सबसे पहले आपको लेके चलेंगे काशी में स्थित जगन्नाथ धाम पर। आइए चलिए हमारे साथ इस यात्रा पर। काशी में 4 धाम के प्रभु जगन्नाथ मंदिर की प्रतिकृति 80 के जगन्नाथ मंदिर में स्थित है। वाराणसी कैंट से दशाश्वमेध चौराहे के रास्ते 80 होते हुए इस मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। घाट के रास्ते जाने वाले भक्त 80 घाट की सीढ़ियां चढ़कर प्रभु के दरबार में पहुंच सकते हैं। जगन्नाथ धाम का वास्तविक स्वरूप उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थापित है। यहाँ स्थापित जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है। ये नगरी जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। ये वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर से प्रतिवर्ष पुरी की रथ यात्रा निकलती है। प्रभु जगन्नाथ के इस मंदिर व मूल मंदिर के वास्तुकला व मूर्तिकला में परस्पर समानताएं हैं। सन 1802 में भोसले राज्य के 2 नागरिक विश्वंभर राम और बेनी राम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। पुरी के स्वामी तेजोनिधि ब्रह्मचारी ने मंदिर की विधिवत स्थापना की थी। मंदिर परिसर में ही नरसिंह भगवान की एक विशालकाय प्रतिमा स्थापित है। इसके बारे में एक अलग कथा है। पुरी में जिस प्रकार से मंदिर बना हुआ नरसिंह भगवान वहाँ भी हैं, लेकिन इनकी कहावत कुछ कही जाती है कि यह शिला गंगा में बहती हुई आ रही थी। उस समय जो राजा यहाँ पर उस समय थे, 350 वर्ष की पहले की बात है। उस समय राजा उस शिला को छनवाने लगे तो वो डूब जाती थी। तो ये ब्रह्मचारी जी जो इस मंदिर की स्थापना किए हैं, वह गए और राजा से आज्ञा लिए। तो राजा ने उनको कहा ठीक है आप ले जाइए। तो तैरते हुए लिया कर यहाँ पर नरसिंह भगवान की प्रतिमा को स्थापित किए हैं। इसी मंदिर परिसर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां विराजित हैं। मंदिर के चारों कोनों में 4 वैष्णवी दिव्य आत्माओं की मूर्तियां स्थापित हैं।
जो कृष्ण, राम पंचायत, कालिया मर्दन तथा लक्ष्मी नारायण की हैं। ये जगन्नाथ जी का मंदिर जो स्थापित है, ये पुरी के ही ब्रह्मचारी द्वारा स्थापित किया गया है और उसी के आधार पर यहाँ साक्षी गोपाल, नरसिंह भगवान, राम दरबार और कालिया दमन और विष्णु लक्ष्मी को स्थापित किया गया। लोकनाथ का भी है। जो पुरी में मंदिर बना हुआ है उसी के आधार पर ब्रह्मचारी जी ने इसको स्थापित किया है। इस मंदिर के बारे में काशी के जनमानस में एक कथा प्रचलित है कि भक्तों के अत्यधिक जलाभिषेक के कारण जब प्रभु बीमार पड़ जाते हैं तो उन्हें काढ़ा पिलाया जाता है। इसी मंदिर में प्रभु 15 दिन विश्राम करते हैं और जब प्रभु स्वस्थ हो जाते हैं तो अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए काशी में भ्रमण के लिए निकलते हैं। यहीं पर काशी के लक्खी मेले में शुमार रथ यात्रा मेला लगता है। एक बड़े से रथ पर प्रभु अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भक्तों को दर्शन देने आते हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले में लाखों की संख्या में काशी वासी आते हैं। इसी कारण इसे काशी का लक्खी मेला कहा जाता है। रथ यात्रा मेले से ही काशी में पर्व और उत्सवों का आरंभ माना जाता है। काशी में जगन्नाथ धाम की यात्रा के बाद अब हम चलते हैं द्वारिका धाम की यात्रा पर। द्वारिका धाम का मूल स्थान गुजरात के देवभूमि द्वारिका जिले में स्थित है। द्वारिका धाम गोमती नदी और अरब सागर के किनारे पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। तो आइए चलते हैं काशी के द्वारिका धाम के दर्शन के लिए। काशी में द्वारिकाधीश धाम शंकुलधारा पोखरे के पास बना हुआ है। कैंट स्टेशन से सिकरा के रास्ते कमक्षा होते हुए खोजवा मार्ग पर स्थित इस शंकुलधारा पोखरे पर पहुंचा जा सकता है। शंकुलधारा पोखरे की पूर्व दिशा में स्थापित है शंकुलेश्वर महादेव तथा कुंड के दक्षिण दिशा में द्वारिकाधीश मंदिर स्थापित है। द्वारिकाधीश धाम के गर्भगृह में प्रवेश के पूर्व दाहिनी ओर द्वारिकेश्वर शिवलिंग स्थापित है तथा गर्भगृह में द्वारिकानाथ, सामने बजरंगबली की एक प्रतिमा स्थापित है। मुख्य मंदिर शिखर युक्त है। काशी खंडोक्त द्वारिकाधीश मंदिर गुजरात के समुद्र तट पर स्थित द्वारिकाधीश धाम का प्रतीक स्वरूप है। मान्यता है कि काशी स्थित इस मंदिर में दर्शन पूजन से श्रद्धालुओं को द्वारिका स्थित द्वारिकाधीश धाम के बराबर फल की प्राप्ति होती है। काशी के अंतर्गृह परिक्रमा में यह एक प्रमुख स्थल है। काशी के जितने भी पौराणिक धर्म ग्रंथ हैं सब में इस तीर्थ की चर्चा की गई है। काशी के गौरवशाली इतिहास को समेटे यह तीर्थ आज भी अपने स्वरूप में विराजमान है, प्रतिष्ठित है। काशी के जितने पौराणिक धर्म ग्रंथ हैं उस सब में इस तीर्थ की, द्वारिकाधीश भगवान की बहुत ज़्यादा प्रशंसा किया गया है। इस तीर्थ के बारे में विशद वर्णन प्राप्त होता है। जैसे कि आप ब्रह्मवैवर्त पुराण ले लिए, भगवान श्री कृष्णचंद्र के गुरु जी गर्गाचार्य जी महाराज के द्वारा लिखित पुस्तक गर्ग संहिता में भी इस तीर्थ के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। इस तरह से इतिहास को समेटे यह तीर्थ
प्राचीन श्री द्वारिकाधीश भगवान के नाम से विख्यात है। श्री द्वारिकाधीश के दर्शन पूजन अर्चन के बाद अब हम चलते हैं काशी के 4 धाम के एक और पवित्र तीर्थ स्थल रामेश्वर धाम की यात्रा पर। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल रामेश्वरम। यहीं पर भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई के पूर्व पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची और वहां विजय पाई। रामेश्वरम का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। काशी में रामेश्वर धाम तीर्थ स्थान रामकुंड में स्थापित है। लक्सा थाने से औरंगाबाद रोड पर आगे चलकर बाईं तरफ गलियों से होते हुए रामकुंड धाम पर पहुंचा जा सकता है। काशी के 4 धाम की यात्रा के तीसरे पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। ये है काशी का रामेश्वर धाम। इस स्थान के बारे में एक कथा बहुत प्रचलित है। रावण से युद्ध में विजयी होने के पश्चात जब भगवान राम काशी आए तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। प्रायश्चित करने के लिए प्रभु श्री राम ने इस जगह पर यज्ञ किया, पंचक्रोशी यात्रा की और भगवान भोलेनाथ को यहाँ पर स्थापित किया। इस जगह को काशी में रामेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। रामेश्वर धाम गर्भगृह के बाहर एक तरफ हनुमान जी तथा दूसरी तरफ गणेश जी महाराज स्थापित हैं। इसी मंदिर परिसर में विराजित हैं श्री सूर्य नारायण देव। साथ ही विराजमान हैं बजरंगबली, जिनके ठीक पीछे बना हुआ है रामकुंड अखाड़ा, जो कि क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की शरण स्थली रही है। ललही माता का मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर तथा श्री राधा कृष्ण का मंदिर भी इसी परिसर में अवस्थित है। इस धाम का काशी में बहुत महत्व है। केदार खंड की अंतर्गृही में भी इसी स्थान की महत्ता है। काशी के पुरियों में भी इस स्थान का विशेष महत्व है। काशी के 4 पुरियों में इसे अयोध्यापुरी कहा गया है। काशी के 12 ज्योतिर्लिंगों में भी इनका महत्व है। काशी खंड में वर्णित है कि रामेश्वर धाम के पास रामकुंड में स्नान करने से श्रद्धालुओं को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। रामेश्वर धाम पवित्र तीर्थ स्थान की यात्रा के बाद अब हम चलेंगे काशी के 4 धाम यात्रा के अंतिम पड़ाव बद्री नारायण धाम पर। पवित्र बद्रीनाथ धाम का मूल स्थान उत्तराखंड के चमोली जिले में है। बद्रीनाथ धाम हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। बद्रीनाथ मंदिर हिंदुओं के 4 प्रसिद्ध धामों में से एक है। ये धाम जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को भी समर्पित है। काशी में बद्रीनाथ धाम बद्री नारायण घाट पर स्थित है। बद्रीनाथ घाट पर स्थित बद्री नारायण मंदिर उत्तराखंड की पर्वत श्रृंखला पर स्थित बद्रीनाथ धाम की प्रतिकृति है। इस पवित्र धाम पर कैंट से मैदागिन के रास्ते मछोदरी होते हुए गाय घाट की गलियों से संघार भैरव मंदिर के रास्ते पहुंचा जा सकता है। गंगा घाट की ओर से जाने वाले श्रद्धालु बद्री नारायण घाट की सीढ़ियां होते हुए यहाँ स्थित
बद्री नारायण धाम पर पहुंच सकते हैं। काशी के 4 धाम की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, बद्री नारायण धाम। ये हैं भगवान बद्री नारायण। इनके दाहिने ओर विराजती है माता महालक्ष्मी और बाईं ओर विराजती है माता महासरस्वती। यहाँ भगवान के चरणों के नीचे विराजमान हैं 5 देवता, जिनमें हैं भोलेनाथ जी, कुबेर जी, नारद जी, उद्धव जी और इंद्र भगवान। और यही 5 देवता उत्तराखंड के मूल मंदिर में प्रभु के अगल बगल विराजमान है। कि आप वहाँ 13 दफे पहाड़ पर जाइए, बद्रीनारायण धाम उत्तराखंड, और यहाँ 1 दफे दर्शन करिए तो मुकाबला 13 दफे का 1 दफे। काशी में इतनी ज़्यादा इनकी विशेष महत्व दिया है। और वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को, अक्षय तृतीया को यहाँ विशेष पर्व होता है। उस दिन जो है तो बहुत भीड़ होती है, वहाँ पट खुलता है अक्षय तृतीया को। तो वहाँ लोग न जा कर के, जो काशी वाले हैं वो यहाँ वाले हैं तो इसी जगह आते हैं दर्शन करने। काफ़ी भीड़ होती है, मेला जैसा होता है। और दूसरे ये आपके वैशाख के चतुर्दशी, नरसिंह चतुर्दशी को आपके नाभि में यहाँ पर जो है तो नरसिंह भगवान है। 2 दिन दर्शन होते हैं, चतुर्दशी और पूर्णिमा को 2 दिन दर्शन होते हैं। और सबसे बड़ी विशेष चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है तो बद्रीनारायण के चरण के नीचे उद्धव जी, नारद जी, कुबेर जी, भगवान शंकर, ये सभी लोग चरण के नीचे विराजमान हैं। मान्यता है कि बद्री नारायण घाट के पास गंगा नदी में नर नारायण तीर्थ का अस्तित्व है। नर नारायण तीर्थ में स्नान करके बद्री नारायण की पूजा करने से भक्त को उतना ही फल मिलता है जितना उत्तराखंड में बद्री नारायण के दर्शन करने से मिलता है। काशी में श्रद्धालुओं के लिए काशी प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा समिति अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एक दिन में 4 धाम की यात्रा कराती है। ये यात्रा पूरी तरह से निःशुल्क होती है। काशी प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा समिति प्रतिवर्ष एक ही दिन में 4 धाम की दर्शन पूजन यात्रा कराती है। जो काशी में स्थित 4 धाम के दर्शन पूजन यात्रा जो होती है, उससे अलग अलग स्थानों से भक्तों को 10 गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। किसी भी यात्रा का शुभारंभ पूर्व दिशा से होता है, इसीलिए 4 धाम के श्रद्धालु पूर्व दिशा में स्थापित जगन्नाथ धाम से यात्रा शुरू करते हैं और बद्री नारायण धाम पर यात्रा का समापन होता है। 4 धाम में जैसे पूरब में ही जगन्नाथ जी स्थापित हैं, तो पूर्व से ही यात्राएं शुरू की जाती है। पूरब के आने के बाद द्वारकाधीश पड़ते हैं, फिर दक्षिणांचल में जाने से रामेश्वरम होता है, और फिर उत्तराखंड में जाने से बद्रीनाथ का दर्शन। 4 धाम इसी आधार पर बने, इसलिए पहले पूरी यहाँ से ही जगन्नाथ की यात्रा शुरू होती है। हमारी आज की ये यात्रा अब यही समाप्त होती है। अगले एपिसोड में आपको किसी और पवित्र धाम की यात्रा कराएंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।